इतने में ध्रुव महाराज महल में प्रवेश कर गए। दौड़ करके आज वही पिता अपने पुत्र को अपने अंकों में भर लिया। एक समय था वही पुत्र वही पिता नहीं बोल पाया था कि नहीं सुरुचि ये भी मेरा पुत्र है। आज वही पुत्र जब पहुंचा तो अपनी मैया के पास गया, बोला माँ ये बताओ विमाता कहाँ है? विमाता सुरुचि जी को पूछा ये बताओ मैं दूसरी मैया कहाँ है? सुनीत जी ने कहा पुत्र मेरे पास आका ना मैया ना, बिल्कुल नहीं। अरे जिसने मुझे रास्ता दिखाया है वही तो मुझे बहुत प्रिय मेरी मैया है। ध्रुव जी पहुंचे, सुरुचि से कहा मैया प्रणाम। आज वही सुरुचि महारानी प्रेम से आज ध्रुव जी को आंखों में भर लेती है। महाराज कानपाद वृद्ध अवस्था हो चले, उन्होंने सोचा ध्रुव जी को राज दे करके तपस्या करने निकलूं। एक दिन बैठ करके कहने लगे पुत्र तुम मेरे पास आओ। ध्रुव जी गए, पिताजी आदेश कीजिए क्या बात है? कहने लगे ततो सप्तर्षिं दीप्तरूपं यथोगतः असमं सिंहासनम् आरूढं वनं गतः। हे पुत्र मेरी इच्छा है उत्तम ही छोटा है, तुम राज का कार्य संभालो और मेरा चौथा पन बीतने वाला है, मैं निकल रहा हूं तपस्या करने के लिए। उत्तानपाद महाराज ध्रुव जी को राज दे करके निकल पड़ी तपस्या करने के लिए। ध्रुव जी महाराज शिशुमार की प्रजापति की पुत्री भरमी के साथ विवाह किया। उनसे कल्प और वत्सन नाम के दो पुत्र हुए। दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला से विवाह किया, उनके उत्कल और एक कन्या पैदा हुई। एक दिन ऐसा हुआ उत्तम निकल पड़ा विहार करने के लिए। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। कुछ यक्षों ने उत्तम पर प्रहार कर दिया, अर्थात उत्तम ही वीरगति को प्राप्त हो गया। जब ध्रुव जी को मालूम हुआ कि मेरा छोटा अनुज की मृत्यु हो गई है, उन्होंने धनुष बाण उठा करके तुरंत यक्षों पर चढ़ाई कर दिया। यक्षों पर चढ़ाई करने के निमित्त से जब पहुंचे तो समस्त यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। घनघोर युद्ध हुआ। घनघोर जब युद्ध हो रहा था उस समय मनु महाराज देखा कि मेरा पौत्र मेरा परपुत्र युद्ध कर रहा है। मनु महाराज आए, बोले पुत्र समागतम दृष्टरूपेण योद्धनं परमं गतः दृष्टरूपे परमं देवे वत्सल्ये सत्यं गतः। हे ध्रुव तुम यक्षों को मार करके क्या पा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा पितामह इन्होंने मेरे अनुज का वध किया है, इसी के योग्य है। मनु जी ने कहा नहीं पुत्र नहीं, छोड़ दो इनको, जाने दो। ध्रुव जी ने कहा पितामह आपका आदेश है तो छोड़ देता हूं, छोड़ दो। मनु महाराज को प्रणाम किया। मनु महाराज परम धाम गए और ध्रुव जी अपने महल में रहने लगे। समय आने पर अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया, निकल पड़ी तपस्या के लिए।
स्वर्ग मंडल से विमान आया, क्योंकि परम भागवत है। विमान जब पहुंचा, पार्षदों ने कहा ध्रुव जी आप आइए, आपको सीधा वैकुंठ धाम आपकी लोक चलना है। इतने में जैसे ध्रुव जी चढ़ने वाले थे, तो मृत्यु महारानी सामने खड़ी हो गई, बोली ध्रुव रुक जाओ। ध्रुव ने कहा देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं मृत्यु देवी हूं। इस संसार में जो आता है पहले मुझसे गुजर करके यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ धर्म की ही परंपरा है, इसको निभाइए। तो ध्रुव जी महाराज क्या किए? ध्रुव जी ने कहा यही तेरी प्रण है तो अपने शीश पर अपना पैर रखने दे। मृत्यु देवी झुक जाती है। ध्रुव महाराज उसके शीश पर पैर रख करके विमान पर आरूढ़ हुए और सीधा। तो भगवान ने कहा था हे ध्रुव तुमको तेरा लोक मिलेगा, अलग लोक तेरा होगा। ध्रुव जी महाराज जाकर के ध्रुव का निवास हुआ। ध्रुव तारा उत्तर साइड दिखता है, भोर में ध्रुव जी को वहां निवास हुआ। अब सुखदेव जी से प्रश्न कर लेते हैं प्रजा परीक्षित। बोले गुरुदेव मुनि कश्यप के दिति से गर्भ के उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया था। हिरण्याकश्यप का क्या हुआ ये कथा हमको विस्तार से बताइए। सूत जी बोलने लगे। उधर सूत जी बता रहे हैं, इधर जो है मैत्री मुनि विदुर संवाद चल रहा है, इधर सुखदेव परीक्षित संवाद चल रहा है। तीन वक्ता बैठे हुए हैं। हुआ क्या? सुखदेव जी बोले राजन नित्या असमागतम परमेश्वरोपिणो सर्वाभिमः धयावश्च संकल्पो ममायं विसर्जं गुणाधिकः। हे राजा जब नारायण स्वयं 12 रूप बन करके हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याक्ष का वध होने के बाद जब हिरण्याकश्यप दिखा कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता का स्वयं नारायण उद्धार किया है, उसे बिल्कुल क्रोध आ गया। इतना उसे क्रोध चढ़ा वो बिल्कुल एकदम लाल हो गया और कहने लगा हे नारायणं कृतं देवितं युद्ध चावागनः औलिप्तं रोहिणं मम इष्टादेवितं परमेश्वरः। हे विष्णु तुम अपने को परमेश्वर मानता है तो मैं अपने को परमेश्वर मान के दिखा दूंगा। यदि तू शक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान बन के दिखा दूंगा। और आज से मेरी चुनौती स्वीकार कर ले, तेरी मेरी बिल्कुल बैठता हमेशा चलती रहेगी। अब बैठता भगवान से कर लिया, क्योंकि वही तो द्वारपाल हैं, जय और विजय। सनकादियों ने कहा भैया 7 जन्म पूजा पाठ करोगे तब यहाँ आओगे, और 3 जन्म केवल दुश्मनी कर लिया तो भगवान यहाँ तुम बुला रहे। कहीं महा ठीक दुश्मनी वाला काम ठीक बात, ये भजन करने का मामला 7 जन्म मिले कि 9 मिले क्या पता है, कोई गारंटी इसका आप ले रहे हैं। लेकिन दुश्मनी करेंगे तो साक्षात प्रमाण है हमें भगवान मेरा वध करेंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। प्रभु दुश्मनी मुझे कबूल है। अब हिरण्याकश्यप की महारानी कयाधु है। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मैं तपस्या करने जाऊं, अमरता का वरदान प्राप्त करूं, जिससे मैं उस विष्णु से बदला, अपने अनुज का बदला ले सकूं। भावना है, भावना बन गई। उधर कयाधु महारानी गर्भवती थी,
परम भागवत प्रहलाद जी मैया के उदर में थी। हिरण्यकशिपु ने कहा समस्त देवताओं का पूजा पाठ बिल्कुल बंद, एकदम बंद कर दिया। पूजा पाठ मत करो किसी का। अरे मैं स्वयं भगवान हूं, मेरी पूजा पाठ करो बस। अब समस्त प्रजा ने देखा है तो हिरण्यकशिपु इतना बड़ा, इसे मद हो चुका है, ये स्वयं भगवान बन गया है। आदेश किया कि नगर में मेरे प्रजा में जहां तक मेरा साम्राज्य है, किसी के घर में राम नाम कृष्ण नाम का जाप चला, किसी के यहाँ एक धूप बत्ती अगरबत्ती लगी, किसी के यहाँ एक प्रतिमा मिली, उसको तुरंत मार दो, घर के आग गांव में आग लगा दो। बिल्कुल रावण जैसा प्रकरण कर दिया। देखिए अवधपुरी और लंकापुरी का नियम क्या था। अयोध्या में राम जी का क्या व्यवहार था और लंका में रावण का क्या व्यवहार था। राम जी सुबह उठते अपने माता पिता का पैर रखते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मातो पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु नावहि माता, माता पिता गुरु नावहि माता। ये अयोध्या की परंपरा थी। लंका की परंपरा क्या है, आज वही हिरण्यकशिपु कर रहा है। अरे माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातो, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातो, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातो, पिता नहीं देवा। और तो साधु संतों का सेवा करना चाहिए, सीधा उल्टा कर रहा है। साधु न सन, ये लंका की परंपरा है, हिरण्यकश्यप के दरबार की परंपरा है। साधु न सन करवावहि सेवा, साधु न सन करवावहि सेवा, साधु न सन करवावहि सेवा। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु आदेश कर दिया, भैया तुरंत आग लगा दो, मार दो, काट दो, ऋषि मुनि को तुरंत मार डालो। अब ऋषि मुनि सोचे तो बड़ा अनर्थ करने वाला है कि हिरण्यकशिपु तो सबका काल हो गया है। आश्चर्य की बात ये नहीं है कि एक सीधे साधे आदमी के यहाँ एक दुष्ट पैदा हो जाए। राजन आश्चर्य की बात यह है, एक दुष्ट के यहाँ एक भक्त भगवान पैदा हो जाए, ये आश्चर्य की बात है। उधर हिरण्यकशिपु निकला अमरता का वरदान लेने के लिए, और ब्रह्मा जी का जा करके उन्होंने तपस्या करना, आराधना चालू कर दिया। उधर जब इंद्र ने देखा कि ये तो बड़ा निर्दयी है, ये तो बड़ा आफतकाल, अभी केवल तपस्या कर रहा, शायद यहाँ कभी आ करके हमारा राज छीन लेगा।
इसका तत्काल व्यवस्था कर दिया जाए। इंद्र क्या किए? इंद्र ने सोचा एक दुष्ट यहाँ दुष्ट ही होगा, ये पक्की बात है। इंद्र की मति है। भगवान विष्णु देख रहे हैं